सुदेश तोमर जी, ये पुकार स्किल डेवलपमेंट फाउंडेशन की ओर से है। वो आपको आजकल जो है जंगलों में आग लग जाती है ना, कोई भी है, आपने किसी ने बीड़ी पी या कुछ करी, माचिस को फेंक देता है, जंगलों में आग लग जाती है, लगती है आग। तो उसे लगानी चाहिए कि बुझानी चाहिए? तो उसी के उपाय आज ये आपके सामने समक्ष रखेंगे कि कैसे उस अग्नि वनों को अग्नि से बचाया जा सके। ठीक है? मेरा प्रधानाचार्य जी को सभी को नमस्कार। हमारी पुकार स्किल डेवलपमेंट फाउंडेशन है जो आ, वनों को अग्नि से सुरक्षित रखने के लिए जागरूकता अभियान चला रही है। ये 20 तारीख से लेके 20 मई से लेके 15 जून तक चलेगा। ये 3 रेंजों में चलेगा, क्योंकि हमने 6 इवेंट करवानी है, एक रेंज में 2। तो उसी के लिए बच्चों आप लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि आप जंगल के नज़दीक रहते हैं, पानी के नज़दीक रहते हैं। पानी के नज़दीक जंगल रहता है, होता है ना। जहाँ पानी नहीं होगा वहाँ जंगल कैसे होगा? होता है मालूम ना, वहाँ पे जंगल नहीं होगा। इसलिए जहाँ पे आप लोग हैं, आप लोग खेती बाड़ी भी करते हैं, हम भी खेती बाड़ी करते हैं। मैं कालसी से रहता हूँ, कालसी में रहता हूँ। मेरा नाम सुदेश तोमर है, मैं इसका डायरेक्टर हूँ। एक मेरी वाइफ है उर्मिला देवी, वो डायरेक्टर है। 2 है। इससे पहले हमारी स्किल डेवलपमेंट समिति थी, वो चलाई थी। उसके थ्रू से हमने काफ़ी दिल्ली तक पब्लिक सेमिनार वर्कशॉप वगैरह कराई हुई है, स्वयं सहायता समूह को पुरस्कृत करा हुआ है। और इस पुकार स्किल डेवलपमेंट फाउंडेशन से हमने ई रिक्शा वगैरह भी ली है, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए। क्योंकि जो अब भारत विकसित राष्ट्र बन रहा है, तो उसके लिए लोग युवा बेरोजगार हैं। 2020 से और 2030 तक ये बेरोजगारी चलेगी। 20 साल से 35 साल के बीच में 65% लोग बेरोजगार हैं, युवा जो पढ़े लिखे बेरोजगार होंगे। इसलिए आप सभी को स्वरोजगार के प्रति हम जागरूक भी कराते हैं, क्योंकि जंगल और पानी के बिना हम रह नहीं सकते। इसके थ्रू ही हमारा टूरिज्म है, इसीलिए बर्फ़ पड़ती है तो टूरिस्ट आते हैं। उत्तराखंड एरिया में टूरिज्म एरिया है, यहाँ पे हमारे यहाँ पे भी टूरिस्ट आते हैं। हम लेकिन टूरिस्ट आते हैं, गंदगी भी फैलाते हैं। हमारे फॉरेस्ट में कुछ लोग खाते पीते हैं, उससे आग भी लग जाती है। तो वो चीज़ें हमें देखनी होती है, क्योंकि अगर हम ये नहीं देखेंगे तो हमारे ये जंगल वगैरह कट जाएंगे और क्या कहते हैं, आग लग जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमें उसको देखना है, जागरूक करना है। अगर कोई आपको कोई भी संदिग्ध गतिविधि लगती है जंगल में, तो आप फॉरेस्ट विभाग से संपर्क करें। पुलिस विभाग वालों को भी कॉल कर सकते हैं, वो भी आपको नंबर देते हैं। ऑनलाइन गूगल में आपको मालूम है, सब मालूम है। आपका कॉल करेंगे, उसमें ऑडियो कॉल करेंगे, वो सर्च करके दे देगा आपको गूगल पे भी। तो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाती है। लेकिन बच्चों, सभी आप लोगों को, अपने मम्मी पापा भाई बहन है, सबको जागरूक करना है। मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ। हमारे जापान में आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, भारत में 34%, 33% सिर्फ वन संरक्षण में है। लेकिन जापान में वहाँ के पढ़े लिखे लोगों ने, विकसित राष्ट्र है, वहाँ के 70% लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने आज भी 70% जो जंगल है वो उन्होंने संरक्षण रखा है। ये कल परसों न्यूज में आया था, जो कि एक हिस्टोरिकल और एक सबसे अत्याधुनिक सोच रखने वाले जापान के लोगों के द्वारा ही माना गया है कि भाई वो प्रकृति जो भी कार्य करते हैं, प्रकृति को संरक्षण के लिए करते हैं। जापान में भूकंप आते हैं, तो लेकिन भूकंप के अतिरिक्त वो जंगल सारी चीज़ें वही उसी के अकॉर्डिंग बिजनेस भी करते हैं। और उसी के तरीके से भारत में भी वहाँ की यहाँ पे कंपनी मित्सुबिशी है जो टॉप है, मेट्रो रेल उन्होंने टेक्नोलॉजी दी है। तो ये सब उसी के अकॉर्डिंग है, उसी के अकॉर्डिंग, प्रकृति के अकॉर्डिंग वहाँ पे वो काम करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग रहते भी हैं। और विकसित राष्ट्र भी है एशिया का सबसे बड़ा, और भारत भी विकसित राष्ट्र बनेगा। लेकिन हमें सबसे पहले जंगल और ये सारी चीज़ें प्रकृति के हम पेड़ पौधे लगाते हैं, लेकिन यहीं से हम जड़ी बूटी, आयुर्वेदिक सारी चीज़ें यहीं से ही हम, यही पेड़ हमें सारी चीज़ें देते हैं। लेकिन अगर हम पेड़ नहीं लगाएंगे और पेड़ों का संरक्षण नहीं करेंगे, तो तब तक हमें कुछ चीज़ नहीं मिलेगी। क्योंकि हमारे पास जो संसाधन है उसी से ही हमारा जो राष्ट्र है, हमारा राज्य है, वो आत्मनिर्भर बनता है। हम अगर आप अगर ये एनजीओ चला रहे हैं तो हम यही के लिए तो चला रहे हैं, यही के लोगों को हम आत्मनिर्भर और सब कुछ बनाना चाहते हैं। और आने वाले समय में नशा मुक्ति का प्रोग्राम भी हम कराएंगे यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे समाज में कुरीतियाँ बढ़ती है, उसमें महिला पुरुष को समान अधिकार मिले हैं। लेकिन जब तक आप लोग जागरूक ना हो, आप लोग शर्माएंगे, तो उससे फ़ायदा नहीं होता, उससे हमारा ही नुकसान होता है कि नहीं होता। अब कोई 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 बच्चे आपको बोलेंगे कि पढ़ना मत,
काम दिमाग खराब करते हैं। तो ये गलत बात है ना कि सही बात है? हाँ, तो ये अच्छी बात, जो ये अच्छी बात होती है तो आपको वो काम करने चाहिए, पढ़ने चाहिए, क्योंकि आज की डेट में विदेशों में, अमेरिका में कोई भी 10वीं 12वीं से ऊपर नहीं पढ़ेगा, सिर्फ भारतीय लोग दिखेंगे आपको पढ़े हुए लिखे हुए। तो इसलिए 10th और 12th तक जो भी आप अच्छी एक कुशल रोजगार की कोई भी वो नॉलेज लेते हैं, कोई भी किसी भी, चाहे वो पेड़ संरक्षण के लिए, उसकी अगर अच्छी नॉलेज लेंगे, कोई बागबानी है कोई अच्छी नॉलेज लोगे, तो वो सारी चीज़ें आपको सब जगह आत्मनिर्भर के लिए भी बनेगी और वन संरक्षण के लिए भी आता है। और भाई कोई आग लगाते हैं जंगल में, उसको भी रोका जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको लेनी है। और एक मैं आपको एक प्रण आपके लिए बता रहा हूँ, आपने एक हाथ खड़ा करना है या आपने ऊपर हाथ खड़ा करना है। एक पेड़ लगाओ और जंगल बचाओ। एक पेड़ लगाओ, बोलो जंगल बचाओ। एक पेड़ लगाओ, 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 जंगल बचाओ। और बोलो, और बोलो, बोलो एक पेड़ लगाओ, जंगल बचाओ। एक पेड़ लगाओ, जंगल बचाओ। एक पेड़ लगाओ, जंगल बचाओ। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें हमें हैं। और एक बार आपको एक नारा और लगाना है, जंगल को आग से बचाएं। क्योंकि अभी जो ये मई का महीना होता है, जो गर्मियों का महीना है, अब आज की डेट में उत्तराखंड में बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं, चकराता में भी बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं। पहले नहीं आते थे, मसूरी अब लोग जाना बंद कर दिया है, इतना जाम रहता लगा हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं उससे प्रकृति को भी नुकसान होता है। लोग कूड़ा सब जगह फेंक देते हैं, उसी से ही आग लगती है। आपको मालूम होगा, कुछ लोग नशा करते हैं, कुछ लोग दारू पीते हैं, तो जिससे कि ये प्रकृति को तो नुकसान होता ही होता है, लेकिन आने वाले कोई भी आता जाता है उसमें आग लग जाती है, जिससे कि हमारे स्वरोजगार पे भी नुकसान होता है। क्योंकि हम ये पर्यटन का क्षेत्र है, हिमाचल है, पर्यटन का क्षेत्र है, वहाँ पे हमें ये संरक्षण, ये हमें रोकना जरूरी है। जो कि हमें कहते हैं पेड़ भी लगाने हैं, पेड़ों को भी बचाना है आग से, तो और उनको भी जागरूकता करना है और अपना व्यवसाय भी बढ़ाना है, अपनी इनकम भी बढ़ाना है। ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती है। तो एक नारा और लगाना है, वनों को जंगल से बचाएं। वनों को जंगल से बचाएं। वनों को जंगल से बचाएं। वनों को आग 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 से बचाएं। धन्यवाद। अब ये टॉपिक है वनों को आग से कैसे बचाएं। सबसे पहले ये बताओ, आग किसने लगाया आज तक जंगल में? लगाई किसने? और पेड़ किसने लगाया घर में? सच बताओ, झूठ मत बोलना। सर हमारे घर में तो पेड़ ही लगे हुए हैं। सबकी क्लास लेगी मैडम जी, अगर आपने झूठ हाथ खड़ा करा ना, झूठा हाथ खड़ा मैडम सबको हम बोलेंगे किस किस ने पौधे लगाए। ठीक है, सबसे पहले ना आपने देखा होगा, ये पहले बहुत जंगल था, है जंगल, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आवाज नहीं बेटा, सब काट रहे हैं, इनको बचाना है, आग से भी बचाना है और पेड़ पौधों को भी बचाना है। तो क्या करोगे आप लोग ना, कोई आग लगा रहा है तो आपको क्या करना है, रोकना है उसे कि आग क्यों लगा रहा है, आग नहीं लगानी चाहिए। कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, अपने घर वालों को बोलना है कि आग नहीं लगानी। मान के चलो कहीं पेड़ सूख जाता है, वहाँ भी नया पेड़ लगाओ, कम से कम आपको दूसरा पेड़ तो मिलेगा, छाया मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी। और आपने देखा होगा आजकल क्या हो रहा है कि आज कहीं भी पानी हैंडपम्प लगाओ, पानी नहीं मिलता। क्यों? फॉरेस्ट खत्म हो रहा है, जो फॉरेस्ट एरिया पूरा खत्म हो रहा है, तो स्रोत जो भी है पूरे सूख रहे हैं। जब आप पेड़ पौधे लगाएंगे तो हमें पानी भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि हमेशा अपने घर में, स्कूल में मैम एक पेड़ ज़रूर लगाएं, कोई भी हो, फलदार पेड़ हो, कोई भी हो। अब हमारे क्या बोलते हैं कि नहीं जी नौकरी है, नौकरी करनी है जी, ये ज़रूरी नहीं है। अपने आप जाके बागवानी कर सकते हैं, उसमें ये है कि जंगल भी बच सकता है, आपके लिए हवा भी मिल सकती है। पेड़ पौधे लगाओ, सब पेड़ पौधे से बहुत कुछ फल भी मिलेगा तुम्हें, ऐसा नहीं कि फलदार पेड़ लगाओ, ठीक है। चाहे जब भी जंगल में जाते हो हरी लकड़ी कभी मत लाओ, कम से कम सूखी लकड़ी लाओ, जो भी जाता है जंगल में। ऐसे नहीं कि हरा ही काट दिया, कौन करता है ऐसे जो हरा काट देता है? काटता है कोई है? जाते कोई जंगल जाते हैं, कोई जाते हैं, लकड़ी उठाओ, काटो मत। कहीं आग लगी है तो फॉरेस्ट वालों को बताओ, या फॉरेस्ट चौकी या बगल में भी
कि वहाँ आग लगी है। ठीक है, सब लोग जरूर पेड़ लगाना है कि घर में, ठीक है, फलदार पेड़ तो जरूर लगाना, जामुन आम का कोई भी, ठीक है। ये बेटा 20 मिनट की बनाना, फिर जाके खाना जाती बनाना तो 10 मिनट की बना दी, बंद कर दो। बच्चों दूसरी करना। ठीक है बच्चों देखो, आज आपको बताने के लिए आए हैं, हमारे वनों में आग लग जाती है। आप लोगों ने देखा भी होगा, पहाड़ों पर तो बहुत आग लगती है। उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। कुछ तो प्राकृतिक भी हैं कि पत्ते गिर जाते हैं, वो सूख जाते हैं, और हवा चलती है तो इधर से उधर जाते हैं, उधर से उधर आपस में पत्ते से टकराकर, पत्ते वो टकराकर उसमें आग लग जाती है। लेकिन उसमें काफ़ी हद तक मनुष्य भी जिम्मेदार है। कैसे कि कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है और उसने वहीं माचिस की तिल्ली अपनी सिगरेट जलाई और फेंक दी, और या सिगरेट बाद में बची हुई, बीड़ी बाद में बची हुई फेंक दी। उससे सूखे पत्ते तो होते ही हैं, गर्मी में वो आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, या फिर कोई व्यक्ति घूमने जाते हैं और वहाँ पर खाना वाना बनाया और उसको क्या किया, आग को ठीक से बुझाया नहीं, तो वहीं पड़ी रहने दी और उससे फिर सारे में आग फैल जाती है। तो इस तरीके से आपको अपने अभिभावकों को, आसपास सबको जागरूक करना है, और खुद तो जागरूक होना ही है कि हमें जितने भी हमारे वन हैं उनको हमें आग से बचाना है। ठीक है, अपने घर जाके सब संदेश देंगे कि हमारे विद्यालय में आए थे और हमें बताया गया कि जितने भी हमारे वन हैं, जंगल हैं, वहाँ से हरी लकड़ी नहीं काटनी है, और यदि कोई एक पेड़ काटना पड़ जाता है तो उसकी जगह हमें 10 पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देता है। पेड़ से हमें बहुत फ़ायदे हैं, लकड़ी भी मिलती है, जड़ी बूटियाँ मिलती है, फल फूल मिलते हैं, बहुत फ़ायदे होते हैं। इस तरीके से हमें वनों की रक्षा करनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो हमें प्राणदायक ऑक्सीजन मिलती है। अभी देखा आपने, कोरोना हुआ था, कितने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत पड़ी है ना, कितने तो अलग से नए प्लांट लगाए गए, लोगों में ऑक्सीजन कम हो रही थी कोरोना के टाइम पे, मालूम है आपको। तो अगर हमारे यहाँ पेड़ होंगे और हम भरपूर ऑक्सीजन हमें मिलती रहेगी तो हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। तो इसलिए हमें पेड़ों को भी बचाना है और अपने वनों को भी बचाना है। आग से जंगलों को आग से बचाने के लिए बताया गया, पेड़ों को लगाने के लिए बताया गया। तो पेड़ों से हमें कितने फायदे होते हैं। फल वाला पेड़ हमें फल देता है, छाया भी देता है, और उसकी लकड़ी भी हमें जलाने के काम भी आती है जब सूख जाती है, और पत्ते उसके हमारे जानवरों के काम भी आते हैं। और जंगल लगाने से सबसे पहले हमें पानी, अगर जंगल होंगे तो पानी के स्रोत होंगे, अगर जंगल ख़त्म हो गए तो पानी के स्रोत खत्म हो जाएंगे। हमारे पहाड़ों में देखो, यहाँ प्लेन में देखो, पानी का स्तर नीचे घटता ही जा रहा है। तो क्यों घट रहा है? क्योंकि हम जंगलों को काटते ही जा रहे हैं। हर बच्चा जड़ी बूटी हमें इतनी मिलती है, आयुर्वेदिक दवाई जंगलों से, रामदेव बाबा जी कितनी जड़ी बूटियाँ हमें रामदेव बाबा जी जंगलों से ला के, ये हिमालय हमारे जौनसार से, हमारे पूरा क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में अधिक जड़ी बूटियाँ रहती हैं। छोटी से लेकर के बड़ी जड़ी बूटियाँ हमारे पहाड़ों में ही रहती हैं। इसलिए हमें इसको बचाना है, और पेड़ लगाने, फलदार भी लगाओ, और आप अपने छायादार पेड़ भी लगाओ, फूलदार पेड़ भी लगाओ। हमारी घर की शोभा भी बढ़ेगी, हमें छाया भी मिलेगी, ठीक है। और आग से बचाने के लिए देखो, तोमर जी ने, मैडम ने सब कुछ बताया। कहीं भी जंगल में जाते हो, कोई बीड़ी पी रहा है, उसको तुरंत वहीं दो, क्या थी बीड़ी, जंगल में बीड़ी 115। जंगल क्या, घर में भी बीड़ी हानिकारक है हमारे शरीर के लिए। हमारे पास में कोई बैठा है, अगर हम बीड़ी पी रहे तो वो भी दूषित होता ही है नहीं, उसकी पूरा धुआं, उसकी बदबू, उससे हमारी बीमारी है, हम बीमार हो जाते सांस तो आपको दे देते हैं। समझो, तो बीड़ी है, तम्बाकू है, इसको पहले तो रोको। अगर नहीं मानता तो कहो कि इसको जंगल में मत फेंको, घर में मत फेंको, जली चीज, जंगल जल जाएगा। घर में फेंक दी, आग लगी, हमारा घर ही जल गया। अभी काशी में पिछले बार कितना जंगल जला, और आज भी वो जंगल तैयार नहीं हो रहा, और उसमें जानवर भी है, वो भी मर जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, सांप सपेरे सब मर जाते। इसलिए हमें जंगलों की भी रक्षा करनी है, लगानी भी है, और हमें अपने को भी सुरक्षित है। आज
कैसे बचाया जा सकता है? पेड़ को नहीं काटना चाहिए। तो सही है, अगर कोई जबरदस्ती आ गया आग लगाने गया तो उसे कौन देखेगा? उसकी सूचना भी तो दोगी। सूचना भी दे ये सूचना भी तो दोगे। जंगलात विभाग, पुलिस विभाग में भी वो नंबर दे देते हैं, तो आपको मालूम होने चाहिए कि भाई क्या चीज़ें क्या है, उनका फ़ोन नंबर देंगे आप, वहाँ कॉल करके उसी टाइम आपको समाधान मिलता है। उसी टाइम फॉरेस्ट विभाग वाले 24 घंटे के अंदर तुरंत आ जाते हैं। तुरंत आ जाते हैं। और ये वाले जंगलात मई और जून में आग लगती है, मालूम है ना आपको? जब ये सूखा रहता है उसके उस टाइम उस दौरान आग लगती है और बहुत सारे जंगल तबाह हो गए। और क्योंकि उतने जंगल तो एकदम खड़े नहीं करे जा सकते, समझिए, इसीलिए ऑक्सीजन की कमी, कई बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है भैया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का, प्रधानाचार्य जी का और स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद।